नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मधेपुरा की, जहां पर 6 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने दुकान में घुसकर जमकर लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर ही दुकान संचालित किया जाता था, जहां पर ये 6 की संख्या में अपराधी हथियारों के साथ पहुंचते हैं और हथियारों के बल पर ही किराना स्टोर में लूटपाट को अंजाम दिया जाता है। घर के लोगों को और दुकान चला रहे राजकुमार को अपराधियों ने बंधक बनाया और 2.5 लाख रुपए लूट लिए। लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित के अनुसार अपराधियों ने सबसे पहले बच्चों को हथियार का डर दिखाकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद दुकान में जमकर लूटपाट की जाती है। सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, जिनमें इन अपराधियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि कुछ ने अपने चेहरे को ढक रखा है, कुछ ने हेलमेट पहन रखी है और अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। हम दुकान में बैठल रही तो देख लिए जे उ सलाह सब पूरा देख लिए अजीब टाइप के, तो कहलिए सलाह से कोनो गड़बड़ी करता चलते दुकान के शटर गिरबा तुरंत बस। आ साइकिल चलबे रघु के बाल बच्चा से हम कहलिए साइकिल रात के चलबे छै, ई सलाह से क्रिमिनल छिए, हमरा बुझा रहल छै। ई बच्चा से ब्रेक करवावा रघु दुकान से स्टार्ट होता रोड पर, गाड़ी एक स्टार्ट है और 2 हेलमेट ब्रेक लेके बैठा हुआ था। 2 हेलमेट में था, 2 हेलमेट में था, एक गाड़ी भी स्टार्ट है और हम दोनों जो है ना बैठे हुए हैं। ये कहाँ आ जाता था दुकान बढ़ाओ, है ना, दुकान हम बढ़ाने लगे, बढ़ा के चले गए। अपराधी हथियार लहराते हुए आता है और लूट के हथियार लहराते हुए चला जाता है। स्पष्ट इससे लग रहा है कि कहीं बिल्कुल पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है, अपराधियों की मिलीभगत पुलिस के साथ है। हम लोग इस पुलिसिंग का घोर निंदा करते हैं। बिहार के अस्पतालों की स्थिति भगवान भरोसे नजर आती है। ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। लाखों और करोड़ों खर्च के बावजूद मरीजों का इलाज कैसे होता है, यहां पर रखरखाव कैसे होते हैं, उसकी एक बानगी भागलपुर के इस मेडिकल अस्पताल की तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, जहां पर लावारिस मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है। किसी के तन पर कपड़ा है और किसी के तन पर वो भी नसीब नहीं है। लेकिन ना तो अस्पताल प्रबंधन को इससे कोई मतलब है और ना ही यहां पर पहुंचने वाले लोगों की बात सुनने को कोई तैयारी है। लावारिस लोगों के लिए अस्पताल के अधीक्षक ये कहते हैं कि अस्पताल में कोई रूम नहीं है और इसीलिए इनका इलाज भी नहीं है। यहाँ पर प्रशासनिक विभाग होगा सर, अगर इस तरह के मेंटल पेशेंट को सिर्फ एक चादर डाल के या कोई कपड़ा डाल के, जो इस लोगों के पास जरूर होगा सर हॉस्पिटल के पास, वो डाल के अगर इसको सिर्फ साइड कर दे तो कम से कम ये जो नग्न अवस्था में जो ऊपर एक महिला और नीचे ये एक लड़का जो दिख रहा है आते जाते सारे महिलाओं बच्चों को, जेंट्स भी ऊपर में, 2 और जेंट्स भी है ऊपर में, और वो मेंटली पागल भी नहीं है, थोड़े से अनसाउंड है, जिनका साइकेट्रिक दवा भी साइकेट्रिक डॉक्टर के द्वारा दिखला के चल रहा है। वो मरीज जो है उनको कपड़ा पहनाया जाता है, वो कपड़ा खोल देते हैं। दिन भर में उनको कई बार जो है ऐसा किया जाता है। और तो इसी दौरान जो है आपकी नज़र पड़ी होगी कि वो खुले अवस्था में होगा। कहीं रूम में शिफ्ट नहीं किया जा सकता? ऐसा हमारे पास कोई कमरा नहीं है जिसको हम अलग कमरे में इन लोगों को हम रख के इलाज कर सकें। और अब वो वर्चुअली अस्पताल में इलाज की ज़रूरत भी नहीं है उनको। कटिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन निर्माण के दौरान ही उसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है और इस हिस्से के गिरने की वजह से कई मजदूर जख्मी भी हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कटिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये निर्माणाधीन पुल अचानक से गिर गया। कुछ मजदूरों को चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया भेजा गया। स्थानीय विधायक ने इस पर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों की नाराजगी खुलकर अब सामने आ रही है। लोगों का ये कहना है कि लापरवाही की बातें पहले से कही जा रही थी, बताया जा रहा था जिस तरह के छड़ का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा था वो गुणवत्ता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इसके बावजूद काम होता रहा और जब सेंटरिंग की जा रही थी तो यह अचानक से गिर जाता है। मरघिया एसएच को जोड़ने वाली सड़क पर यह पुल का निर्माण 2.63 करोड़ की लागत से किया जा रहा था और यह काम पूर्णिया की गोल्डन एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद निर्माण कार्य में लगी कंपनी पर
अब सीधे तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ढालने के क्रम में ये ढह के गिर गया और ये जांच का विषय है। चूँकि इस सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं है, बड़े से बड़े लोग भी होंगे और दोषी व्यक्ति को हम लोग छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शे नहीं जाएंगे। और हमको जैसे ही पता चला, हमने इस विभाग के एग्जीक्यूटिव से बात की है और इस कंपनी के जो ये संवेदक थे, इस कंपनी का गोल्डन कंपनी नाम है, इसके संवेदक के जो है बम चौरसिया जी हैं और स्थानीय जो वहाँ के जे जिनके निगरानी में पप्पू जी हैं। तो ये दोनों व्यक्ति को देखना चाहिए था। झारखंड में 24 जिलों के लिए कांग्रेस की तरफ से जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया 2 दिनों से चल रही है। 200 यहां पर लोगों की मौजूदगी, लेकिन अगर जिलाध्यक्षों के पद की बात की जाए तो 100 से ज्यादा लोगों के यहां पर पहुंचने के बाद अलग अलग जिलों से जब ये लोग यहां पर पहुंचे तो जिन्हें मौका मिला उनके लिए तो बेहतर, लेकिन जिन्हें इंटरव्यू में मौका नहीं मिला वो लोग हंगामा करते हुए नजर आए। अलग अलग जिलों के 100 से ज्यादा नेता हिस्सा ले चुके हैं। बंद कमरे में बैठे इंटरव्यू पैनल के सामने कांग्रेस नेताओं का इंटरव्यू चलता रहा, पर जिन नेताओं को इस इंटरव्यू का हिस्सा होने का मौका नहीं मिला उनकी तरफ से जोरदार हंगामा शुरू कर दिया गया। इंटरव्यू लिया गया तो सारे का इंटरव्यू लेगा। जो पार्टी से 2 साल से आया है, जो वार्ड कमिश्नर इलेक्शन तक नहीं जीता है, वार्ड कमिश्नर इलेक्शन नहीं जीता, वाइफ हार गया है, वार्ड कमिश्नर जीता, वो लोग आज जिला अध्यक्ष के लिए उन लोगों को बुला दिया गया, दूसरे पार्टी से आए उन लोगों को बुला दिया गया। प्रखंड में रहे, प्रवक्ता रहे, जिला में भी कई पदों पर रहे। हम लोग को नॉमिनेशन लिया गया। यहाँ आने के बाद देखने जो कल तक कांग्रेस में नहीं थे उनका नाम है, उनको इंटरव्यू बुलाया गया ना, हम लोग को स्कूटनी में छांट दिया गया है। गरिमा, गौरव और उसकी जिम्मेदारी का जो वहन कर सके, जिस पर विश्वसनीयता हो, और आगे में एक लीडरशिप बिल्डिंग का भी कार्यक्रम होता है। तो इसमें लेकिन वो लोग भी एक जो बताऊं तो जो पार्टी के अंदर में ईमानदारी से काम करना चाहता है और सहयोग करना चाहता है, हर एक उस व्यक्ति को काम और जिम्मेदारी मिले। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के ऊपर कार्रवाई की, तो कांग्रेस ने अब ऐसे क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए टीम का गठन किया गया है। जानकारी निकाली जा रही है कि किन किन विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये सख्त कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। रांची में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि क्रॉस वोटिंग को लेकर छानबीन की जा रही है, जो भी जिम्मेदार इसके लिए होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और किसी भी कीमत पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे गद्दार नेताओं की सूची जल्द ही कांग्रेस नेतृत्व को भेजी जाएगी और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के बीच 24 जिलों के बंटवारे का भी ऐलान किया। कि अगर जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है उन पर किसी प्रकार से भी उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी ही। लेकिन आने वाले दिनों में उस चीज के लिए भी जो लोग जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से उन चिन्हित लोगों को इस चीज के बारे में बहुत जल्द ही कांग्रेस के नेतृत्व इसके बारे में अपना फैसला। साहिबगंज के प्रमुख पत्थर व्यवसायी जिन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि पत्थर व्यवसायी चंद्र प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी लाल यादव को न्यायिक हिरासत में राजमहल भेज दिया गया। मुंगेरी यादव की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। दरअसल प्रकाश चंद्र यादव पर 7 मार्च 2022 को राजमहल थाने में आर्म्स एक्ट और फर्जी दस्तावेज पेश करने का मामला दर्ज किया गया और उसी मामले में 29 जुलाई को पटना जाने के दौरान इन्हें पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। और बड़ी कार्रवाई इस वक्त पटना से बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है, जिसमें ईओयू की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्ट अधिकारियों पर एक के बाद एक कार्रवाई। इसी कड़ी में इंजीनियर फिरोज आलम के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। फिरोज आलम के 5 ठिकानों पर यह छापेमारी इस वक्त होती हुई भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं फिरोज आलम, जिनके आवास और विभाग पर जहां जिस जगह पर ये इस वक्त कार्यरत हैं उन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के जामिया नगर में छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ पटना स्थित उनके आवास पर ईओयू की टीम मौजूद है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला। बिहार निवास दिल्ली के प्रभारी भी हैं फिरोज आलम और इस वक्त फिरोज आलम के 5 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी की कार्रवाई
ईओयू टीम की तरफ से की जाती हुई। इंजीनियर फिरोज आलम के ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दिल्ली के जामिया नगर में छापेमारी हो रही है। बिहार निवास दिल्ली के प्रभारी हैं फिरोज आलम, और पटना स्थित उनके आवास पर भी ईओयू की टीम की तरफ से आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में छापेमारी की जाती हुई। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? ये कार्रवाई कब से शुरू हुई है? जी बिल्कुल विभाग, देखिए आर्थिक अपराध इकाई ने एक और धन कुबेर इंजीनियर के ठिकानों पर आज छापेमारी शुरू की है। भवन निर्माण विभाग के ये कार्यपालक अभियंता है फिरोज आलम, और इनके ठिकानों पर आज यह कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई चल रही है, और ये बिहार भवन, बिहार निवास एवं बिहार सदन नई दिल्ली के प्रभार में है। कार्यपालक अभियंता जो फिरोज आलम है, इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इन पर आय से अधिक तकरीबन 91% से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, और कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद छापेमारी शुरू हुई है, और इनके 5 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जांच टीम ने जो नई दिल्ली में सुखदेव विहार 58 स्थित इनका मकान है, नई दिल्ली के जौहरी फॉर्म B22 स्थित आवासीय मकान, कार्यपालक अभियंता फिरोज के नई दिल्ली स्थित बिहार निवास कार्यालय, बिहार सदन द्वारिका स्थित जो कार्यालय है वहां, और अभियुक्त फिरोज आलम के जो भाई हैं जहरुद्दीन आलम, इनका पटना में डेनियल मेंशन पासपोर्ट ऑफिस के पूरब समनपुरा में मकान है, वहां पर यह छापेमारी चल रही है। अभी घंटे भर हुई है छापेमारी में, और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की आज एक बड़ी कार्रवाई। विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर शिकंजा कसा जाता हुआ भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर फिरोज आलम के ठिकानों पर और आवास पर इस वक्त कार्रवाई की जाती हुई। और रांची में मुहर्रम को लेकर के सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की तरफ से बैठक की गई। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि मुहर्रम के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। डीसी एसएसपी ने इलाकों का दौरा किया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल ने आजाद कॉलोनी से लेकर करबला चौक और हिंदपीढ़ी का दौरा कर कई मुहर्रम कमेटियों के साथ बैठक की है। रांची में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक प्लान भी तैयार किए गए। इस दौरान ट्रैफिक रूट में भी तब्दीली की जाएगी ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो अपने युवा लोग हैं उनको भी समझाना है, उनको भी साथ लेकर के चलना। लेकिन हर वर्ष की बात ही मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है पूरा कि आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से इस बार भी मुहर्रम करें। पूरी कोशिश यह रहेगी कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो बिल्कुल ही नहीं रहे। प्रॉपर किसी भी तरह का कंजशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मुकम्मल फोर्सेस का अरेंजमेंट रहेगा। अगली खबर धनबाद से है, जहां पर एक शख्स की कार ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देती है। इतना होने की देर थी, उसके बाद देखिए कैसे आग बबूला ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहां पर हो गए। सरायढेला थाना क्षेत्र के पास थाना मोड़ के करीब कार की ट्रैफिक पुलिस की बाइक से टक्कर के बाद खूब हंगामा होता है। कार सवार के बाइक में टक्कर मारने के बाद ट्रैफिक पुलिस का जवान आग बबूला हो गया और इस दौरान दोनों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। हाथापाई तक की नौबत आ जाती है और आखिर में लोगों की तरफ से बीच बचाव किया गया।